हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे सीएसआईआर एसओ का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उससे रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। तो इस सीरीज में ये पांचवा वीडियो है जो एसए से रिलेटेड है। ठीक है, 4 वीडियो एसए से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के वो सब वीडियो देखिए, आपको ऐसे में काफ़ी हेल्प होगी वो सब वीडियो देखने से। ठीक है, पहला वीडियो तो ऐसा है कि जिसके बाद आपको कुछ बचेगा नहीं कि ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास कंटेंट बहुत कम है तो भी आप कोई भी ऐसे लिख दोगे वो वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वो वीडियो ऐसा है कि उसमें सिखाया गया है कि कंटेंट कैसे बनाना है। कोई टॉपिक अगर टफ टॉपिक भी आ जाए तो उससे कंटेंट कैसे बनाना है वो उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो इसी सीरीज में एक नेक्स्ट वीडियो है, इसमें अपन एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं। उसमें अपन ऐसे को कैसे यानी कि एक्सपेंड करना है, पूरा कंटेंट कैसे बनाना है वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यही मेन चैलेंज रहता है कि एक ऐसा टिपिकल सा यानी कि टाइटल दे देंगे, उस पे पूछेंगे कि इस पे ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा एग्जाम है तो लेवल का भी ऐसे आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईज़ी टॉपिक पे ऐसे पूछ लेंगे, ऐसा भी नहीं है। 2 ऐसे तो हो सकता है, एक ठीक आ जाए, एक थोड़ा अच्छा लेवल का आ जाए। तो अच्छे लेवल के ऐसे का भी प्रैक्टिस करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले मैं एक वीडियो पिछले पिछले वीडियो में मैंने मीडिया की बात करी थी। ठीक है, मीडिया और जो डेमोक्रेसी है उसको रिलेट करके कि जो पक्षपातपूर्ण मीडिया है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो उससे रिलेटेड बात कर चुके हैं अपन। इस वीडियो में अपन क्या देखेंगे, जो भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। मिथक का मतलब क्या होता है? मिथक होता है कि जो प्रचलित है पर सच नहीं है। मिथक का मतलब क्या होता है? जो प्रचलित है पर सच नहीं है। तो भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता ये प्रचलित है पर सच नहीं है। तो इसके पक्ष में अपने को लिखना और विपक्ष में अपने को लिखना है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट आता है तो उसके कितने पक्ष में लिखना और कितना विपक्ष में लिखना है वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे इसको कि कैसे शुरू करना है। तो देखो, सबसे पहले तो टाइटल पढ़ने के बाद आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखना है, इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है। देखो, एक तो यहाँ पे जोर दिया गया है भारत में। ठीक है, भारत में जोर दिया गया है। दूसरा है कि यहाँ पे नए युग की नारी, ये एक पूरा कीवर्ड है, एक भारत में कीवर्ड है। नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। ठीक है, अब पहले तो ये जैसे भी जहाँ पे भी कोई स्टेटमेंट आ जाता है कि ये मिथक है, ये इसको साबित करता है, ऐसा यानी कि जिया जा सकता है, नहीं जिया जा सकता, तो उसके साथ आपको 2 क्वेश्चन आपके पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक मिथक है, एक तो इस पे लिखना है, दूसरा है मिथक नहीं है। क्योंकि हो ऐसा नहीं है ना कि सब चीज़ 100 और 0 में नहीं चलती। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे ये लाइन है 100 की और ये 0 की। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है। तो कुछ चीज़ें यहाँ होगी, कुछ चीज़ें यहाँ होगी, कुछ यहाँ होगी, कुछ यहाँ होगी, पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो 0 हो या 100 हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना अपने को, सबसे पहले तो ये देखना है कि भारत में नई युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है, इस पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये दे रखा तो ज़्यादा कंटेंट अपने को इस पे लिखना है। उसके बाद लिखना है कि मिथक नहीं है, ये नई युग की नारी की परिपूर्णता सच में है भारत में, तो उस पे भी कुछ लिखना है अपने को। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों पे लिखना है, एक तो भारत में लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या अपने को नई युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है, इस पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नए युग की नारी से यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, तो वही देखते हैं कि नए युग की नारी का क्या मतलब है। जो आधुनिक नारी है उस वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका देखो, सबसे पहले तो क्या है कि स्वतंत्र विचार होना चाहिए, उसका अपना विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो बोल दिया घर के मुखिया ने, फैमिली में जो पुरुष है उनका ही दबदबा रहता था, पहले पितृसत्तात्मक सत्ता होती थी। पर आज यहाँ पे क्या है, उसका स्वतंत्र विचार है। जो नई युग की नारी है, आधुनिक नारी है, उसका स्वतंत्र विचार है। उसके बाद क्या क्या है, उसकी हैसियत, यानी कि हैसियत में क्या है कि जैसे कि वो अपने फैसले स्वयं लेती है कि नहीं लेती। ठीक है, आत्मनिर्भर है कि नहीं है। ठीक है, ये आज की जो नारी है, जो आज की जो वुमन है, वो क्या करना चाहती है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है सब अपने आप में। तो ठीक है, तो उसके बाद क्या समानता है कि उसको हर जगह समानता चाहिए, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसके उसमें पुरुषों के समान वेतन चाहिए, घर में भी पुरुषों के समान इंपॉर्टेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब दबा के रख लोगे। आज की नारी की ये ऐसी होनी चाहिए, आज की नारी। ठीक है, ये आधुनिक नारी की बात हो रही है कि नई युग की नारी है वो कैसी है। ठीक है, तो ये सब अपन देख रहे हैं। उसमें क्या वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, उसको हर चीज़ को तार्किक रूप से देखे, वो सही है या गलत है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो वो कर रही है उसमें उसको आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये सही है और मैं ये सही कर रही हूँ, ये गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों, सफलता, यानी कि आप देख लो हर क्षेत्र में क्या है, नारी सफल है। हर क्षेत्र में देख लो आप, यानी आर्मी में देख लो, साइंस में देख लो, ठीक है, खेल में देख लो, स्पोर्ट्स में, इकोनॉमी में देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, हर जगह पे नारी सफल है। तो ये हर क्षेत्र में आजकल नारी आगे बढ़ रही है। जो आधुनिक नारी की बात करी गई है वो आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हो। अगर आपके पास कोटेशन नहीं है तो ठीक है, आप एक क्वेश्चन बना करके ऐसे शुरू कर सकते हो कि आधुनिक नारी से यहाँ पे क्या तात्पर्य है। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, स्वतंत्र विचारों वाली हैसियत, यानी कि उसका खुद का डिसीजन मेकिंग, यानी कि खुद निर्णय ले। ठीक है, अपने फैसले स्वयं ले, आत्मनिर्भर हो, खुद कमाए,
बनाए, ठीक है, खुद घर बनाए, समानता, हर जगह पे समानता हो, घर में भी, बाहर में भी, जहाँ पे भी काम करने जाए, वेतन में भी, वैज्ञानिक चिंतन हो, साक्षर हो, यानी कि शिक्षित हो, तार्किक रूप से सोचे चीज़ों को, आत्मविश्वास हो खुद की चीज़ों पे, ठीक है, जो भी कर रहे हो उसमें विश्वास हो उसको कि हाँ, इसमें सफल हो सकते हैं, उसके बाद सफलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आधुनिक नारी की जो युग की नारी है, उसके बारे में आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। अगर आपके पास कोटेशन या कोई लाइन नहीं है तो, या कोई पोएम नहीं है तो, एक क्वेश्चन बना करके ऐसे को शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे में क्या किया था कि भारत पे जोर दिया गया था, जो टाइटल दिया गया था उसमें भारत पे जोर दिया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कंटेंट आप विश्व के साथ तुलना करके भी निकाल सकते हो, वर्ल्ड के साथ कंपेयर करके यहाँ पे थोड़ा-सा कंटेंट आप तैयार कर सकते हो कि जैसे जहाँ पे भी कुछ ऊँचे-ऊँचे पदों पे यानी कि हाई लेवल पे महिलाएँ हैं, ठीक है? उनको कंपैरिज़न करके बता सकते हो आप। जैसे न्यूज़ीलैंड में एक महिला पीएम थी, इटली में भी क्या है, इटली में महिला पीएम है, जो मेलोनी है, आप जानते होंगे। यूएसए के उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस, ठीक है? इंडियन मूल की जो है वो। तो ऐसे करके जहाँ पे भी यानी कि वर्ल्ड में अच्छे लेवल पे जो स्त्री है, महिलाएँ हैं, उनके पदों की कंपैरिज़न करके आप बता सकते हो, ठीक है? तो वो सब चीज़ें भी देख सकते हो। यहाँ पे ये जो अपन कर रहे हैं ना, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ऐसे का पोस्टमार्टम बोल सकते हैं। क्योंकि एक टाइटल था जिसके बारे में अपने पास ज़्यादा कंटेंट नहीं था, उसके उसके बाद अपन यहाँ पे कंटेंट निकाल रहे हैं कि यानी कि भारत में आ गया तो भारत का वर्ल्ड से कंपैरिज़न करके। यहाँ पे एक वर्ड पकड़ लिया अपने, नवयुग की नारी, तो उसको एक्सप्लेन किया पूरा, उसको समझा। उसके बाद परिपूर्णता एक मिथक है या नहीं है, उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है? तो अब मिथक है की बात करते हैं, इसके बाद जो वर्ल्ड कंपैरिज़न करके बाद आप थोड़ा-सा लिख दिया, ठीक है? ये आप लास्ट में भी लिख सकते हो, वर्ल्ड वर्ल्ड कंपैरिज़न करने वाला, उससे पहले आप ये भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है? तो ये अब मिथक है वाला बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर वो क्या है, गाँव में रहती है, 70% के आस-पास गाँव में रहती है इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है? जो भी है। अब जब मैंने ऐसे लिखना सिखाया था, तो सबसे पहला वीडियो जो था, उसमें अपन ने बात करी थी कि कैसे ऐसे को तोड़ना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर के वो वीडियो देखिए। उसी में सब कुछ ऐसे का कैसे ऐसे लिखने कैसा है, ठीक है? ऐसे को लिखना कैसे है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, यहाँ पे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग में अपन तोड़ते हैं ऐसे को, महानगर, कस्बा और गाँव। ये कब तोड़ते हैं? जब भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई आए तो। अगर कुछ और कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है तो उसके लिए मैंने अलग कुछ बताया, कंटेंट कैसे तैयार करना है, ठीक है? तो वो आप सबसे पहले वो वीडियो जाकर के देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे ऐसे को पूरा लिखना है। अगर आपके पास कंटेंट बिल्कुल कम है, तो भी आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो, उस वीडियो के थ्रू। मैंने इतने सारे डायमेंशन बताए कि कैसे-कैसे ऐसे को तोड़ना है और कैसे लिखना है, ठीक है? तो वो वीडियो देखना, उसके बाद फॉर्मेट वाला एक वीडियो है, वो देखना कि ऐसे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है? तो और उसके बाद एक मैंने कंप्लीट ऐसे बताया मीडिया पे कि पक्षपातपूर्ण मीडिया लोकतंत्र के समक्ष खतरा है। तो वो वाला वीडियो आप जाकर के देखिए। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे कि मिथक की बात कर रहे थे कि मिथक कैसे है? तो ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या है? गाँव में रहती है। तो अब गाँव में क्या है? गाँव में फिर महानगर, कस्बा, इस सब के कॉन्टेक्स्ट में अपने को ये सारी चीज़ें देखना है कि स्वतंत्रता कहाँ पे ज़्यादा है नारी को, ठीक है? क्योंकि ये दिखने में तो लगता है कि हाँ, स्वतंत्र है, पर है क्या? एक्चुअल में है क्या? तो ये तो मिथक ही है ना कि गाँव में आप जाकर के देखो कि कितनी बंदिशें हैं, ठीक है? उनको ये तक नहीं पता कि कहाँ पे अपन जा सकते हैं। 12th में बाहर जाने के, अगर 10th पास कर लिया तो 12th में इसलिए नहीं भेजते कि घर से दूर जाना है, स्कूल दूर है तो नहीं भेज सकते, अकेले जाएगी लड़की। तो इतनी स्वतंत्रता वहाँ पे, कपड़े पहनने की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी पहन सकते हो शहरों में, ठीक है? महानगरों में है यहाँ पे स्वतंत्रता, पर गाँव में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है गाँव में रहती है, तो वो एक मिथक है कि स्वतंत्र है। हालाँकि आप भी देख लो, गाँव में भी बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं, जो मतलब जिनकी वाइफ़ हाउसवाइफ़ है और जो हस्बैंड है वो काम करने जा रहा है, तो वो यानी कि उसको दबा के रखना चाहता है। तो यहाँ पे भी जो जितनी स्वतंत्रता दिखती है, उतनी एक्चुअल में है नहीं हर जगह पे, ठीक है? यानी कि उच्च पदों पर आप जहाँ पे भी देख लो, ज़्यादातर किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कहीं पे भी देख लो, प्राइवेट स्कूल में देख लो, उच्च पदों पर क्या है, ज़्यादातर पुरुष ही है, महिलाएँ बहुत कम मिलेगी, ठीक है? अब रोज़गार की बात कर लो, महिला श्रम का विभाजन। अब देखो, महिला घर में काम करती है, तो उसमें पुरुष साथ देता है क्या? नहीं देता। अगर कोई जॉब वाली महिला होगी, वो भी घर के भी काम करेगी, ठीक है? उसके बाद वो जॉब पे जाएगी, वो भी काम करेगी, उसमें हाथ बटाना बहुत कम, रेयर कोई होगा कि पति हाथ बटाए, ठीक है? सिक्योरिटी की बात कर लो, ठीक है? ये परिवार के स्तर पे बात करते हैं, परिवार में सिक्योरिटी है, गाँव में है, कस्बों में है, यानी कि नगर में है, कहाँ पे कितनी सिक्योरिटी है वो देख लो, वित्तीय निर्णय में भागीदारी देख लो। ज़्यादातर क्या होता है, सारे फैमिली के जो पैसों से रिलेटेड जो काम होता है, वो कौन करता है? यानी कि मैन नहीं करता है, आदमी करता है, स्त्री। तो पैसे वाले काम क्या करते हैं? कम ही करते हैं, बाकी घ घर की सारी चीज़ें सँभालने का काम क्या करती है? स्त्री कर लेती है। तो यहाँ पे उसको स्वतंत्र है, डिसीज़न मेकिंग में उसका रोल है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि वास्तव में है तो मिथक ही, ठीक है? क्योंकि ये प्रचलित है पर सच है नहीं कि उसको आधुनिक नारी जो है वो परिपूर्ण है। ये है तो लग रहा है कि हाँ, परिपूर्ण है, पर एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि गाँव में और इन सब में तो रोल है ही नहीं उनका, डिसीज़न मेकिंग में बहुत कम है। वोट डालने जाए तो भी यानी कि फैमिली का जो भी यानी कि पुरुष मेंबर है, मुखिया, उसने कह दिया कि हाँ, कांग्रेस को वोट देना, बीजेपी को वोट देना, तो वो उसी को देंगे। उनका खुद का डिसीज़न है ही नहीं ज़्यादातर केसेज़ में, ठीक है? तो ये एक परिपूर्ण यानी कि मिथक ही है कि परिपूर्ण नहीं है। ये प्रचलन में है पर एक्चुअल में मिथक है, ठीक है?
तो इसी से रिलेटेड कुछ और देखते हैं कि मिथक है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में देख लीजिए, महानगर, कस्बा और गाँव, इन सबको कंपैरिजन करके आप देख लीजिए इनकी भ्रूण हत्या कहाँ पे की जाए, कहाँ पे क्या ज़्यादा हो रही है, कुपोषण कहाँ पे है, ठीक है? महिलाओं में ज़्यादा है कि पुरुषों में ज़्यादा है, ठीक है? भ्रूण हत्या यानी पुरुषों की ज़्यादा होती है कि महिलाओं की। कन्या भ्रूण हत्या किसकी या होता है, इसलिए नाम इसलिए पड़ा हुआ है कि कन्या भ्रूण हत्या। कोई यानी कि किसी का लड़का हो जाए वो तो भ्रूण की हत्या नहीं करता ना, कन्या होती है तभी करते हैं, ठीक है? तो ये साफ-साफ दिखता है। स्वास्थ्य पर किस पे खर्चा ज़्यादा करते हैं, यानी कि लड़की पे ज़्यादा करता है कि लड़के पे? आप देख लो बचपन से ही लड़के को अच्छा खिलाया-पिलाया जाता है, लड़कियों को कम खिलाया-पिलाया जाता है। ये कहीं पे हो सकता है कि हाँ, लड़के-लड़कियों को बराबर हो, पर ज़्यादातर केसेज़ में क्या होता है, लड़कियों पे कम ध्यान दिया जाता है। उनको समझते हैं कि हाँ, ये तो इसकी शादी हो जाएगी, घर से चली जाएगी, ठीक है? दहेज का बोझ और ऊपर से, इसलिए उनकी शिक्षा पर भी कम खर्च किया जाता है। आप इन सब के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के लिखना है इसको, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, महानगर, कस्बा और गाँव। ये चारों चीज़ें भी इनके कॉन्टेक्स्ट में लेकर के लिखोगे तो काफ़ी बड़ा कंटेंट हो जाएगा आपके पास इन सबको लेकर के, ठीक है? इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने बताई, इसको इन सब के कॉन्टेक्स्ट में आप लिखोगे तो काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ से निकल जाएगा। तो आपके पास 600-700 वर्ड क्या 1000 से भी ज़्यादा वर्ड हो जाएँगे, अगर आप ठीक से इनको लिख लोगे तो, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि मिथक नहीं है, क्योंकि मिथक है वो तो लिख दिया अपन, अब मिथक नहीं है की बात भी करनी पड़ेगी, यानी कि विपक्ष में भी बोलना पड़ेगा ना थोड़ा, यानी कि सच में परिपूर्ण है। तो आप देख लो जो जहाँ पे भी अच्छे-अच्छे लेवल पे महिलाएँ हैं, उनके एग्ज़ाम्पल देकर के आप बता सकते हो कि हाँ, मिथक नहीं है, वास्तव में परिपूर्ण है। जैसे आप पॉलिटी में ये लो, जो मैंने पेस्टल बताया था ना, अगर वो वीडियो जिसने नहीं देखा होगा तो पेस्टल का उसका पता ही नहीं होगा कि पेस्टल क्या है, ठीक है? तो वो वीडियो देखिए आप, आपको पता चलेगा पेस्टल क्या है, ठीक है? और जीपीआर, एचआरसी क्या है, ये 2 फ़ॉर्मूले बताए थे मैंने एसे को लिखने के, तो वो वीडियो जाकर के देखिए, आपको पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे इनके बिना आप लिखोगे ना, तो आप सोच नहीं पाओगे इतने वर्ड। अगर ये 2 फ़ॉर्मूले सीख लिए तो आपके पास आधा कंटेंट होगा, भर-भर के कंटेंट होगा किसी भी टॉपिक पे, ठीक है? तो ये वो वीडियो जाकर के ज़रूर देखिए, अगर जो भी ये वीडियो देखा और वो वीडियो नहीं देख रहा हो, वो वीडियो नहीं देखा जिसने भी, ठीक है? तो यहाँ पे पॉलिटी की बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो पॉलिटी में देखो इंदिरा गांधी पीएम थी, ठीक है? मायावती यूपी की मुख्यमंत्री रही 2-3 बार, ठीक है? वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री 2 बार, ये कि सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, जो भी अच्छे-अच्छे लेवल पे है पॉलिटी में, उनका आप एग्ज़ाम्पल देकर के समझा सकते हो। जैसे दिल्ली की शिक्षा मंत्री भी है एक, ठीक है? तो इन सब का एग्ज़ाम्पल देकर के आप समझा सकते हो कि हाँ, कि नारी अच्छे पदों पर भी है और वो अपने आप में परिपूर्ण है, यानी कि खुद के डिसीज़न खुद लेती है। वो सारी चीज़ें जो आधुनिक नारी की अपन ने देखी थी ना, वो सारी चीज़ें इन सब में दिखाई देती है, ठीक है? उसके बाद इकोनॉमिक्स में कुछ एग्ज़ाम्पल देकर के आप बता सकते हो कि जैसे किरण मजूमदार हो गई, निर्मला सीतारमण हो गई, ठीक है? इन तो इन सब का एग्ज़ाम्पल देकर के आप बता सकते हो। उसके बाद फ़िल्मों में तो है ही, यानी कि बहुत सारी, किसी का भी एग्ज़ाम्पल देकर फ़िल्मों से रिलेटेड तो आपके पास काफ़ी सारे होंगे। इसमें देखो एकता कपूर ने सारा टीवी टीवी वाला जो भी काम है, वो टीवी पे पूरा कंट्रोल कर रखा है इन्होंने, ठीक है? उसके बाद जोया अख्तर हैं, प्रियंका चोपड़ा है जो हॉलीवुड तक गई है, ठीक है? उसके बाद दीपिका पादुकोण, ऐसे करके कुछ भी ले सकते हो जो अच्छे-अच्छे लेवल पर गई हुई है, ठीक है? उसके बाद क्या आर्मी में आप देख लो किरण बेदी, अपर्णा कुमारी, शिवा चौहान जो यहाँ पे अभी-अभी कहीं पे कारगिल में या कहीं पे वहाँ पे मतलब ग्लेशियर वाले यानी कि जम्मू कश्मीर वाले किसी एरिया में यहाँ पे इनको अधिकारी कुछ बनाया गया था कैप्टन-वैप्टन, ठीक है? तो सेना में भी देख लो, प्रशासन में देख लो आप टीना डाबी, किसी और का नाम ले लो आप, टीना डाबी जो एससी कैटेगरी से टॉप करके गई, ठीक है? उसके बाद ईरा सिंघल जो जो मतलब फिजिकल हैंडीकैप थी, उन्होंने टॉप किया। तो हर क्षेत्र में आप कहीं न कहीं से आप देखोगे ना, सोचोगे, जहाँ पे अपने को इस यानी कि ये जो मिथक नहीं है वाले में अपने को कम लिखना है, ज़्यादातर मिथक है वाले में, क्योंकि ऐसे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वही है पूछा उसने ज़्यादा, उस पे ज़्यादा जोर है उसका, तो उसी को ज़्यादा लिखना है, मिथक नहीं है पे कम लिखना है। तो ठीक है, ये कम लिखना है थोड़ा, इसमें भी काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल देकर के आप इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हो। इतने सारे एरिया, 5 एरिया मैंने बता दिए। अगर आप और भी कुछ सोच पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी सोच करके आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको कंक्लूज़न लिखना है। कंक्लूज़न नहीं लिखना आता तो आप मेरे जो पिछला वीडियो था उससे हेल्प ले सकते हो कि कैसे मैंने उसमें पूरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न पूरा एक-एक वर्ड टू वर्ड लिखवाया है, ठीक है? तो वो आप वीडियो देख लीजिए। इससे ला जो मीडिया वाला जो वीडियो था, ठीक है? पक्षपातपूर्ण मीडिया वाला, तो वो वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कंक्लूज़न और जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे लिखना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसी सीरीज़ में और वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।